तो देख लो यहाँ पे क्या बताने जाया जा रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन या हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है, वो बताता है कि अगर कोई कंपाउंड लिया है हमने, उस कंपाउंड के अंदर मिथाइल कीटोन है या नहीं, वो दिखाता है हेलोफॉर्म टेस्ट। बस ध्यान रखना इतनी सी बात, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं मिथाइल कीटोन क्या होता है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो अगर मान लो मिथाइल कीटोन बनाना है ना, तो अगर मान लो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, आर ले लिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ले लेते हो, यहाँ पे क्या लेते हैं CH3। तो ध्यान रखना यहाँ पे मिथाइल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना, मैंने क्या क्या हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म होता क्या है। तो देखो यहाँ पे जो मिथाइल, ध्यान रखना यहाँ पे जो हमने मिथाइल कीटोन का इस्तेमाल किया है ना, ये क्या करेगा, इससे हमें क्या मिलेगा पता है। हेलोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है, CH देना। ध्यान देखो मैंने क्या कहा, CH देना ही काम होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो पता चल जाएगा, मैं इसको बना के दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, पर जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किस चीज का इस्तेमाल करें, पहले ध्यान रखो। यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हेलोजेंस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब X2 का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखना बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यही तो हमें OH माइनस आयन देगा ना। और एक बात और ध्यान रखना, कई बार यही पेपर में पूछा गया है कि कितनी क्वांटिटी में हेलोजन होना, कितने मोल, मतलब कितने मोल की क्वांटिटी हेलोजन की होनी चाहिए, कितने मोल की क्वांटिटी NaOH की होनी चाहिए, ये भी पूछा गया है सवाल। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये ध्यान रखना इसमें जो है हेलोजन का 3 मोल होना चाहिए और NaOH का 4 मोल होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, फिक्स है। ध्यान रख लो क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिथाइल कीटोन ले रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लो हेलोजन का इस्तेमाल, यहाँ पे NaOH का, तो हेलोजन कितनी क्वांटिटी, कितने मोल की क्वांटिटी होनी चाहिए, 3 मोल की। और यहाँ पे NaOH की कितनी मोल की क्वांटिटी होनी चाहिए, 4 मोल की क्वांटिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे कम में ये कभी भी इसका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं हो सकता, ये कभी भी CH3 नहीं देगा, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं आगे क्या होने वाला है। अब जरा देखो हम लोग क्या करेंगे, तो सही बात है, यहाँ से मिथाइल देखो होगा क्या, यहाँ पे R जैसे इसको डालेंगे, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म भी आपको बता दूंगा, पहले ये समझ लो रिएक्शन क्या है। C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ जाएगा क्या, इसके साथ जुड़ जाएगा ONA, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ध्यान रखना एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है ये। और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है हमें CH मिल जाता है। इसी इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, हेलोफॉर्म कहते हैं, इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हेलोफॉर्म होते हैं आपको पता है ना, कि अगर मान लो चेक कर लो, आपको पता है कि जो है CHCl3 होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHI3 होता है, जिसे हम लोग आइडोफॉर्म, हम लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक और होता है CHBr3 मान लो, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। पर इनमें से क्या जरूरी है, ये भी तो सवाल है ना कि सर ये है क्या, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो अब जरा देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है आइडोफॉर्म, ठीक है। तो अगर मान लो हमने मिथाइल कीटोन का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर हमने जो है 3 मोल की क्वांटिटी में हेलोजन डाल दिया, 4 मोल की क्वांटिटी में NaOH डाल दिया, तो उससे हमें क्या मिलेगा, CHI3 मिलेगा, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ध्यान रखना। इससे टेस्ट हो जाता है कि वो कंपाउंड के अंदर मिथाइल कीटोन मौजूद है, ध्यान रखना, येलो प्रेसिपिटेट होता है ये। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तभी आपका काम होगा, वरना काम खत्म, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, चेक कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, जरा देखो हमने क्या लिया, हम लोग को यहाँ पे मिथाइल कीटोन लेना है कि नहीं लेना है, जाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा इसको नीचे बना दे रहे हैं क्योंकि क्लियर रहे आप लोगों को, ठीक है।
यहाँ पे R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हुआ CH3 ले लिया हमने। मिथाइल है कि नहीं इसके अंदर, चेक कर लो, है ना। इसे हम लोग मिथाइल कीटोन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या लेना हमें, सबसे पहली चीज इसमें ध्यान रखना, हम लोग को 3 मोल लेना है किसके, हेलोजन के, और 4 मोल लेना है किसके, NaOH के। तो यहाँ पे पहले हम क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। ध्यान रखना पहली मतलब फर्स्ट मोल ले रहे हैं NaOH का, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट मोल ले रहे हैं NaOH का, और NaOH हमें क्या देगा, जाहिर सी बात OH माइनस आयन देगा कि नहीं देगा, है ना। अब जो मैं यहाँ पे मिथाइल कीटोन लिखा हूँ ना, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, क्या आपको समझ में आए। यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगा दे अगर, और यहाँ पे 2 लिख दे, तो क्या गलत है क्या, सही है ना भाई, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, आपको पता है कि जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्यों और अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, एसिडिक इन नेचर होता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये OH माइनस आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, और ये क्या बना लेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, जैसे ही एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो आप जरा सोचो, यहाँ पे देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा होती है ना। जब यहाँ से एक H+ आयन रिलीज हुआ, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचा, खींचा होगा नहीं खींचा होगा। तो जरा देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा O2, यहाँ पे देखो H2 का इस्तेमाल हो जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देखो क्या हो रहा है, OH जो है इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन काफी एसिडिक इन नेचर होता है। OH इसके साथ अगर मान लो OH क्या इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और आपको पता है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये प्रोसेस, इसीलिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम 1 मोल लेंगे किसका, हेलोजन का, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करें किसका, 1 मोल लेंगे हेलोजन का, मतलब XX का ले रहा हूं मैं, सपोज करो, यहाँ पे I तुम ले लेना, I ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे ऊपर मौजूद, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इस कार्बन के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डाइपोल है कि नहीं है, चेक करो, यहाँ पे डाइपोल है ना, यहाँ पे तो डाइपोल है, ठीक है। और इस कार्बन पे मौजूद नेगेटिव चार्ज की वजह से इस एक हेलोजन के एक एटम पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना, इस कार्बन पे मौजूद नेगेटिव साइन के वजह से, जो कि डाइपोल है, ठीक है, जिसके वजह से इस हेलोजन के एक एटम के पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इतनी बात ध्यान रखना, और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है, हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इस हेलोजन के एक एटम को डोनेट कर देगा, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपने एक एटम को इस हेलोजन को डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा, तो जरा चेक करो क्या बनने को मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे मिलेगा हमें RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H2X कह लो, एक ही बात है, और यहाँ से एक X। अब ये वाला जो हेलोजन का एक एटम है, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, ध्यान रखना, तो X माइनस रिलीज होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई भी हो क्या रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे 1 मोल हमने किसका इस्तेमाल किया, हेलोजन का, 1 मोल किसका इस्तेमाल किया, NaOH का। हेलोजन के कितने मोल बचे हैं, 2, NaOH के कितने मोल बचे हैं, 3। अगर आप सोचो, दिमाग लगाओ, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि कितने मोल हमारे बचे, हेलोजन के 2 मोल बचे हैं, और यहाँ पे NaOH के कितने मोल बचे हैं, देखिए 3 मोल बचे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 मोल, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मोल हेलोजन का ले रहा हूं, 2 मोल हेलोजन का ले रहा हूं, और
2 मोल किसका ले रहा हूं, NaOH का ले रहा हूं, ले लिया ना, ध्यान से देखते चले जाओ। अब इसका मतलब 3 मोल इस्तेमाल हुए किसके, हेलोजन के, और 3 मोल इस्तेमाल हो गए NaOH के, पर 1 मोल और बचा है NaOH का, उसका काम कहाँ होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब जरा देखो होगा क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CH2X बन गया है। अगर मान लो ये, अगर मान लो यहाँ से 2 मोल हमने NaOH के लिए, तो वो 2 मोल OH माइनस आयन नहीं देगा क्या, देगा कि नहीं देगा बताओ, ये 2 मोल OH आयन, ये 2 OH आयन देगा, अगर 2 मोल हमने NaOH का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा जरा सोचो, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन, यहां से यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है, H2 मौजूद है, इन दोनों हाइड्रोजन को वो क्या कर देगा, निकाल देगा बाहर एज अ वाटर मॉलिक्यूल। सोच दिखते दिखते चले जाओ मैं क्या कह रहा हूं, निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन मौजूद है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर दे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, 2H प्लस आयन निकलेंगे मान लो, ये 2H प्लस आयन 2 OH माइनस आयन से क्या करेंगे, 2 वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे नहीं निकालेंगे। सेम प्रोसीजर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ हुआ है वैसे यहाँ पे 2 OH आयन के साथ हुआ है, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो ये 2 हेलोजन किसके साथ जुड़ जाएंगे आके, यहाँ जो 2 मोल हेलोजन के हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे कि नहीं आके, जरा सोचो, जुड़ेंगे ना, तो कंपाउंड क्या बनेगा जरा सोचो। अब जरा देखो बना क्या, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया देखो, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बना, CH3, ठीक है। ये ध्यान रखना, अच्छा ये पूरा ग्रुप ऐसे ही है, 2 हाइड्रोजन हट गया है, OH के साथ, OH ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवा दिए। अब यहाँ बना क्या, CH3 की फॉर्मेशन हो गई। अब जैसे CH3 बना, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और मोल है किसका, NaOH का आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, NaOH का 1 मोल और आएगा, और NaOH का 1 मोल और आएगा, और क्या होगा देखो ध्यान से, NaOH क्या देगा, एक OH माइनस आयन देगा, हमें ये बात पता है, ठीक है। और ये एक और बात देखो, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, हेलोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये OH माइनस आयन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही ये OH माइनस आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेगा, खींचेगा और इधर आएगा, ठीक है। और वापस से ये अपने, ध्यान रखना, वापस से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, तो यहां से CH3 जो हो जाएगा बाहर चलता बनेगा, CH3 माइनस, ध्यान रखना मैंने क्या कहा है, CH3 माइनस वापस से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रही ना, इसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड SNAE भी कह सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, SNAE भी बोल सकते हो, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, इतना बड़ा लिख नहीं सक रहे हैं हम, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कहेंगे। कभी भी ऐसा देखना, ऑक्सीजन अगर मान लो अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वापस छोड़ दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, एडिशन भी हो रहा है, देख लो यार, अपने आप तो ना लिखा है मैंने, यहाँ पे हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, CH3 माइनस का, एडिशन किसका हो रहा है, OH का हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस आयन, बस इसीलिए इसका नाम SNAE दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई होगी शायद मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद जरा देखो क्या हुआ, अब बना क्या, R, यहां बना क्या, R, और यहां पे निकला क्या है, CH3 माइनस बाहर आया, अच्छा CH3 माइनस जो है बाहर आ गया। अब जरा देखो क्या बना हमारा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारी, और एक और चीज है, एक और चीज है, वेट, यहां पे क्या बचा, एक OH बच गया है, यहां पे लगा दे रहा हूं मैं, एक OH जुड़ा ना कार्बन से आके, देखो, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, अगला स्टेप देख लेते हैं हम लोग। अब यहां पे सारे मोल तो इस्तेमाल हो गए,
मगर अभी तक हम लोग को क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, जो है ये CH3 नहीं मिला हुआ है, इसको हम लोग को चाहिए ना। यहाँ पे आर की जगह पे तुम CH3 इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है हम लोग को, अब इसको हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो मैं इसको जहाँ OH जोड़ा है ना, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे H लिख दे रहा हूँ मैं, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये अपने बॉन्डे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जैसे ही अपने बॉन्डे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक H+ आयन रिलीज होगा, ठीक है। और ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन को, ये H+ आयन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा। ध्यान से देखते चले जाओ क्या हो रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगला स्टेप में रिएक्शन बता देते, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या बना, R⁻C⁻O, उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव बच रहा है अभी, और उसके बाद हमें क्या मिल गया, CH3, चेक कर लो, मिल गया ना। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो फॉर्म कहते हैं। In place of X you can write I, because ido form gives yellow precipitate. If you are getting yellow precipitate, it means that in that compound methyl ketone is present. This is your answer. Okay. Now ये बच रहा है हमारे पास अभी भी O नेगेटिव, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, अरे Na तो बचेगा, Na कहीं ना कहीं होगा ना, अरे NaOH क्या देगा, OH माइनस आयन देगा तो Na+ होगा ना उसके पास, तो Na+ जो हो जाएगा वो किसके साथ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो कंपाउंड फाइनली क्या मिलेगा जरा चेक कर लो, इसी को मैं नीचे बता दे रहा हूं। अच्छा, इस कंपाउंड को मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, कंप्लीट कर दे रहा हूं बस, ठीक है। हो गया ना, खत्म कहानी, बस इतना ही सही है। ये देखना ध्यान से, इस कंपाउंड को जैसे हमने नीचे लिखा तो हमें O नेगेटिव के साथ Na जुड़ गया आके, और रिएक्शन कंप्लीट, और हमें क्या मिल गया, हेलो फॉर्म मिल गया। ये इसकी मैकेनिज्म, इसके पीछे की पूरी मैकेनिज्म ये होती है। पर ध्यान रखना मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।